जैसे कोई मनुष्य सपना देखता है तो सपना देखने के बाद जब नींद टूट जाती है और सपना की याद आती है तो वास्तव में बुद्धिमान आदमी उसको बहुत तुच्छ मानता है, सब सपना जैसा झूठा है। मूर्ख लोग उस सपने को ही सत्य बनाने की सोचते हैं जो कभी होने वाला है नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। और ये शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, हमारे सपने सत्य होकर रहेंगे। क्या सत्य होकर के रहेंगे? सपना सपना है। तो सपना जैसा मिथ्या, झूठा, अनस्थिर ये धन को और पद को मानते थे। ऐश्वर्य माने पद और श्री माने धन, इसको सपना जैसा मानते थे, तुच्छ। विद्वान विभव निर्वाण, ये जानते थे कि एक न एक दिन इस पद का, धन का, शरीर का, सबका नाश हो जाता है। विद्वान विभव निर्वाण, विभव निर्वाण, निर्वाण का अर्थ होता है समाप्ति। एक न एक दिन ये धन आदि सब छूट जाता है, पद छूट जाता है, धन छूट जाता है, शरीर भी चला जाता है। और व्यक्ति धन और पद के कारण ऐसा लिपटा रहता है, ऐसा आसक्त रहता है धन में, पद में, और वह तमो विशति, वो नरक में जाता है। इस संसार में सबसे ज़्यादा नरक में जाने वाले धनी लोग होते हैं, ऐसा लिस्ट बनाया जाता है। बाइबल में ईसा मसीह ने भी कहा है, क्राइस्ट ने भी कहा है कि जैसे ऊंट सुई के नोक से पार नहीं हो सकता है, उन्होंने तो ये भी कहा कि आदमी स्वर्ग में चला जाए, ये नहीं हुआ, क्योंकि वो धन पा करके पागल हो जाता है, वो विषयों में लग जाता है। जितना भी सिगरेट पीना, शराब पीना है, ये शराब ज़्यादा से ज़्यादा धनियों के ही कंठ में जाता रहता है ना, क्योंकि इनका दाम बहुत हाई है। और व्यभिचार करने के लिए, वेश्यागमन आदि करने के लिए धनियों के ही भाग्य में लिखा है, क्योंकि उनके पास धन है। तो ये सब नरक में कौन जाएंगे? यही जाएंगे ना। पशुओं की हत्या कराते हैं, मांस खाते हैं, मांस बेचते हैं, तो नरकगामी होंगे, ये भी बिल्कुल बात सही है। महाराज अम्बरीश से सोचे कि ये तमो विशति जत पुमान, श्री और वैभव, ऊंचे पद के कारण व्यक्ति नरक में चला जाता है। ये जानते थे इस बात को, इसीलिए अपार संपत्ति को और अतुल्य वैभव को वे सपना की तरह तुच्छ और बेकार मानते थे। वे भगवान कृष्ण को ही केवल सत्य मानते थे, वही हमारे सब कुछ है, उन्हीं में सुख है, उन्हीं में नित्य जीवन है, दुख नहीं है, इस तरह से मानते थे। और यह पा करके इस रहस्य को कह करके सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं कि इस तरह से कोई भी व्यक्ति यदि भगवान कृष्ण का भक्त है और कृष्ण के प्रेमियों का भक्त है, साधुओं का, तो उसके लिए यह सारा विश्व मिट्टी के ढेले के समान बेकार है। वासुदेवे भगवती तद भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावम परम विश्वम जनेदम लोष्ठवत स्मृतम। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण में भक्ति भाव प्राप्त कर लिया है, जिसका कृष्ण में प्रेम है, और कृष्ण के प्रेमी साधुओं में जिसका प्रेम हो गया है, भाव मिल गया है, उस व्यक्ति के लिए सारा विश्व एक मिट्टी के ढेले की तरह तुच्छ है। भगवान कृष्ण के भक्ति में और उनके प्रेमियों के, साधुओं के भक्ति में जो सुख है, उसके आगे संसार का सुख है, स्वर्ग का सुख है और पृथ्वी का सुख, सारा इदम विश्वम लोष्ठवत स्मृतम। लोष्ठ एक ढेला का नाम, वो भी मिट्टी का ढेला। जो पत्थर का ढेला भी कुछ काम में आ जाता है, वो भी नहीं है। पत्थर का ढेला गीटी बन जाता है, छत बनाने के काम में आता है, कुछ तो काम है, लेकिन ऐसे मिट्टी का ढेला समझा जाता है। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर चुका है और उनके प्रेमी साधु का प्रेम प्राप्त कर चुका है,
उसके लिए विश्व की सारी संपत्ति, सारा सुख मिट्टी के ढेले की तरह नगण्य है, तुच्छ है। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं। परीक्षित उस समय भागवत सुन रहे हैं, राज्य छोड़ चुके थे, पत्नी का त्याग कर चुके थे, सब कुछ छोड़कर भगवान के धाम में जाने के लिए बैठे। महाराज परीक्षित का उत्साह कितना बढ़ रहा होगा महाराज अम्बरीश के इस चरित्र को सुनकर। महाराज अम्बरीश के लिए सारी दुनिया मिट्टी के ढेले के समान, बल्कि स्वप्नवत तुच्छ। इतना बड़ा पद और धन होते हुए भी इसको इतना तुच्छ समझना, यह अद्भुत बात है। अतः ये बता रहे हैं, उनकी भक्ति का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। उनका मन, उनकी इंद्रियां केवल कृष्ण में लगी थी, अद्भुत भक्ति थी। तो उसी को कह रहे हैं, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयः वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराचित सत्कथोदय। महाराज अम्बरीश अपने मन को कृष्ण पदार विंदयो चकार, भगवान श्री कृष्ण के जुगल चरण में लगाए थे, चरण कमल में। चरण कमल का अर्थ है भगवान के सुंदर रूप में लगाए थे। चरण से ही बड़े लोगों का वर्णन किया जाता है। अगर चरण कहा जाए तो उसे उनको पूरा पूरा समझ लेना चाहिए। चरणार विंदयो हो मतलब भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल में, अधर कमल में, हस्त कमल में, चरण कमल में उनका सर्वांग सुंदर श्री विग्रह है, उसी में लगाए थे, उसी का चिंतन किया करते थे।